Hello guys and welcome back to my channel, and today I will talk about the father of modern India. So let's start. तो गाइस, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ राजा राम मोहन रॉय का। और राजा राम मोहन रॉय बहुत बड़े सोशल वर्कर थे। तो जैसे कि तुकड़ो जी महाराज के काम के पहले उनके ऊपर उन्होंने क्या क्या किया अपने निजी जीवन में, उसके ऊपर मैंने नज़र डाला था। तो सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय के निजी ज़िंदगी में भी थोड़ा सा इफेक्ट डाल दिया, क्योंकि सोशल वर्क जो है वो निजी ज़िंदगी से शुरू होता है और निजी ज़िंदगी से ही उठ के आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, राजा राम मोहन रॉय जी का नाम राम मोहन बैनर्जी था। तो राजा और रॉय, उनका नाम कैसे पड़ा और उनका नाम पूरा राजा राम मोहन रॉय कैसे पड़ा, चलिए आगे बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले उनके दादाजी, जो कि एक हेल्दी एंड रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, तो वो वेस्ट बंगाल में नवाबों के वहाँ काम किया करते थे। तो उनके वहाँ काम करते हुए उनके दादाजी का नाम था कृष्णा। तो वो काम करते हुए जब नवाबों को उनका काम बहुत पसंद आया, तो तब के टाइम में क्या होता था कि सन मुद्राएं जो दी जाती थी, लेकिन तब के ज़माने में नाम देना भी बहुत बड़ा काम होता था। जैसे तबले में भी कुछ फेमस हुआ, तो उसमें जैसे गुरु को एक शिष्य बहुत पसंद आया, तो फिर उसमें गुरु जी का जो सरनेम है वो शिष्य को मिलता था तब। तो उसी प्रकार से तो नवाबों ने खुश होकर कृष्ण जी का जो टाइटल था वो बैनर्जी तो था, लेकिन उन्होंने नवाबों ने रखा उनका नाम रॉय 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 डैश रॉय, तो बोलते ना रॉय रॉय। तो फिर उनके बाद से उनका पूरा नाम पड़ गया रॉय, बैनर्जी और नहीं रहा। फिर उसके बाद से रॉय पड़ गया। अब चलिए, राजा राम मोहन रॉय नाम कैसे पड़ा, राजा कैसे पड़ा, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं उनकी एजुकेशन की बात करूं, तो उन्होंने उर्दू पढ़ा है, उन्होंने उसके बाद उन्होंने लॉ लेके पढ़ा, फिर उन्होंने संस्कृत भी लिया, फिलोसॉफी लेके भी पढ़े वो, उसके बाद वेदास भी पढ़े, उसके साथ साथ लॉ, फिर उसके बाद लॉ तो आपको बोला मैंने, लॉ के साथ उसके बाद उन्होंने संस्कृत भी लिया। तो इतने सारे उन्होंने सब्जेक्ट लेके पढ़े, और स्पेशली इंग्लिश में भी उन्होंने पढ़ा। इंग्लिश लिटरेचर भी उन्होंने लिया था पढ़ने के लिए, इंग्लिश लिटरेचर में भी उन्होंने एजुकेशन लिया। तो इतने सारे डिग्रीज उनके पास थे। तो अब थोड़ा सा हो गया उनके बारे में बात करना। अब बात करते हैं उनके सोशल वर्क के बारे में, जो कि उन्होंने वेस्ट बंगाल में और इंटरनेशनल लेवल में किया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सोशल वर्क क्या क्या था। तो सबसे पहले आपको ये चीज जानना जरूरी है कि उन्होंने काम कहाँ किया, क्योंकि वहां से आपको पता चलेगा कि सोशल वर्क उन्होंने कैसे चालू किया। तो सबसे पहले ये डिग्रीज लेने के बाद उन्होंने ब्रिटिशों के अंडर में हाई पोस्ट हुआ करता था तब वो, तो पर्सनल सेक्रेटरी का काम किया उन्होंने। उसके बाद कुछ साल बाद जब वो रिटायर्ड हो गए, तो फिर उसके बाद उन्होंने हालत देखी अपने कंट्री की, या फिर अपने वेस्ट बंगाल की उन्होंने हालत देखी। तो फिर सबसे पहले जो कि स्टूडेंट्स, जो स्कूल में स्टूडेंट्स उन्होंने भी पढ़ा है, 7 मैंने पढ़ा है, मेरे को आज तक याद है, सती प्रथा वाला सिस्टम है उन्होंने बंद कराया था। तो सबसे पहले एक्चुअली उनके घर में ये उनके आंखों के सामने हुआ। तो जैसे ही तब होती थी सती प्रथा, आपको मालूम है कि जैसे ही अगर कोई पति मर गया, तो दो चीजें हुआ करती थी। या तो सफेद साड़ी पहन के मरने तक पत्नी को घर के अंदर रहना, चार दीवारों के अंदर, या फिर उस पति के डेड बॉडी के साथ पत्नी को बांध दिया जाता था और उसके साथ साथ जला दिया जाता था। और मतलब सुन के बहुत अजीब सा लग रहा है, वेरी बैड। अच्छा हुआ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि उनके जो बड़े भैया थे, एल्डर ब्रदर, तो जैसे उनकी डेथ हुई, तो राजा राम मोहन रॉय ने अपनी आंखों से देखा कि उनके
बड़े भाई के डेथ के साथ साथ ही जैसे ही उनकी चीता को आग लगानी थी तो उसके पहले सती प्रथा ऐसे ही हुई। तो उन्होंने देखा, फिर उन्होंने स्टॉप करने की कोशिश की। तो उनके आंखों के सामने उनकी जो सिस्टर इन लॉ थी, यानी कि भाभी जो थी, उनको उनके पति के साथ बांध दिया गया और उसके साथ साथ फिर उनको जला दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बुक्स में लिखे हैं। ये मैंने 7th में पढ़ा है, ये फिर मैंने 10th में भी पढ़ा और अभी 12th में भी पढ़ा मैंने। तो फिर ये यहाँ से उठा के मैं आपको समझा रहा हूँ। मतलब उनकी स्केच के बारे में भी है, स्केच उनका मतलब उनकी लाइफ हिस्ट्री, देन देयर हिज सोशल वर्क, सब कुछ है। तो ये पूरा मैंने पढ़ के फिर से रिवीजन मेरा हो गया। मैंने 12 में पढ़ा था, फिर से मेरा रिवीजन हो गया वो ढूंढ के आपके बारे में आपके लिए बनाने के लिए। फिर मैंने अपने हिसाब से बना के एक पैराग्राफ बना के एक नोट बना के फिर आपको मैं समझा रहा हूँ। तो फिर उसके बाद सती प्रथा के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज उन्होंने किया, सेकंड इम्पोर्टेंट चीज की जो वुमेन एम्पावरमेंट, जो कि ज्योतिबा फुले ने भी किया था। तो ज्योतिबा फुले के बारे में तो मैं पहले बाद में बात करूंगा। तो सबसे पहले इन्होंने शुरू किया था। तो अपने वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में उन्होंने सोचा, उन्होंने चालू किया। देन बात करूंगा मैं आप कि हिंदू कल्चर में जितने भी यूजलेस, राजाराम मोहन रॉय के हिसाब से जितने भी यूजलेस प्रथाएं थी उन्होंने बंद कराई। सती प्रथा हो या फिर कोई भी प्रथा हो जो कि हिंदू कल्चर में विदाउट एनी रीजन धर्म के नाम पे रखा जाता था, किया जाता था तब, तो वो सब उन्होंने बंद कराया। फिर उसके बाद उर्दू उन्होंने कैसे पढ़ा ये आपको भी पता चलेगा कि उनको अपने क्रिश्चियन धर्म और मुस्लिम धर्म से उनको प्रेरणा मिली। फिर उन्होंने उर्दू पढ़ा। फिर उनके पापा मम्मी ने तो उनको वेदा पढ़ाया था मैंने आपको बोला। तो फिर उसके बाद उससे वो प्रेरणा लिया उन्होंने, उनको वो धर्म पसंद आया। उनके जो कल्चर्स, उनके जो जितने भी सिस्टम्स जो भी थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, राजाराम मोहन रॉय जी की बात कर रहा हूँ, उनकी थिंकिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो फिर राजाराम मोहन रॉय को अपने क्रिश्चियन और मुस्लिम धर्म से उनको मतलब इंस्पायर हुए वो। फिर उसके बाद उनको एक ख्याल आया कि क्यों ना एक कम्युनिटी बनाया जाए, और उन्होंने उस कम्युनिटी का नाम जो है वो था ब्राह्मो समाज। तो इस नाम से आप लोग सोच रहे होंगे कि ब्राह्मो समाज किस लिए, क्योंकि वो क्या ब्राह्मण थे इसलिए? ऑफ कोर्स वो ब्राह्मण थे, इसलिए नहीं। ब्राह्मण मतलब लोगों को ऐसे लगेगा कि वो ब्राह्मण थे तो फिर उससे उन्होंने नाम उठाया ब्राह्मो। उतना मेरे को नहीं पता, लेकिन और लोगों को क्या लग रहा होगा कि वहां पे सिर्फ ब्राह्मण चला होते, वहां पे सिर्फ जो बड़े जात के लोग होते थे, हाई कास्ट के लोग होते थे, सॉरी। तो जो भी तब के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, जो भी बड़े कास्ट के लोग हुआ करते थे वो जाते थे। लेकिन दिस इज टोटली रॉन्ग। ये जो भी लोग ऐसा सोच रहे होंगे सुन के तो बहुत ही गलत है। ऐसा नहीं है। उन्होंने नाम रखा था ब्राह्मो समाज। तो वो दे आर बिलीविंग ऑन ओनली वन गॉड एंड वर्शिपिंग ओनली वन गॉड। और वो एक हॉल में शाम को 1 घंटा प्रेयर किया करते थे। तो जो भी सोशल वर्क करते थे या फिर इंस्पायर्ड थे राजाराम मोहन रॉय से, तो उस ग्रुप से वो जुड़ते थे। तो इसमें सिंपली राजाराम मोहन रॉय ने ये कह दिया था कि जो कोई भी भेदभाव नहीं करता है, कोई भी अनइक्वलिटी नहीं दिखाता है और वो आना चाहता है, तो सिर्फ वही अलाउ है इस ब्राह्मो समाज में। चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, सिख और कोई भी कास्ट का हो, तो वो जो कि इक्वलिटी चाहता है और सोसाइटी में काम करना चाहता है, ये 2 चीज हो, तो फिर वो ब्राह्मण समाज में आराम से आ सकता है। और उनके लिए बिल्कुल जगह नहीं है जो कि पार्शलिटी करना चाहते थे, जो कि अनइक्वलिटी करना चाहते थे। तो फिर उसके बाद वो ऐसे हॉल्स हायर किया करते थे। सबसे पहले उन्होंने एक
चर्च में प्रेयर किया करते थे। तो सबसे उसके बाद उन्होंने एक हॉल बुक किया। सबसे पहले तो मैंने आपको कहा कि वो चर्च में प्रेयर किया करते थे शाम को 5 बजे से 6 बजे तक, लेकिन उसके बाद उन्होंने 28 अगस्त 1830 को उन्होंने एक हॉल हायर किया और वहाँ पे उन्होंने प्रेयर किया 1 घंटा 5 से 6। तो वो वेदास के अगेंस्ट में नहीं थे, लेकिन वेदास में जो भी गलत अफवाहें थी, जो भी गलत थिंकिंग थी लोगों की, तो उसको हटाने के लिए और वेदास को न्यूली समझाने के लिए उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन का मदद लिया और साइंस का मदद लिया, वेस्टर्न साइंस का मदद लिया। तो फिर उसके बाद उन्होंने ब्रिटिश को लेटर लिखा और कहा कि प्लीज आप लोग अप्लाई कीजिए साइंस को और वेस्टर्न एजुकेशन को। ये हो गई बात। अब नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट आता है वो कि उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को ज्यादा समझा, ज्यादा अप्लाई करने की बात की लोगों को समझाने के लिए। वाई? तो कॉमन सी चीज है कि तब के टाइम में अलग अलग लैंग्वेज हुआ करते थे, अलग अलग। तो तब ऐसा कॉमन लैंग्वेज नहीं था जैसे कि हिंदी, तो ऐसे कॉमन लैंग्वेज हिंदी तब नहीं हुआ करती थी। वो ऐसे भी सारे लैंग्वेज के सम्मान करते क्योंकि वो सारे लैंग्वेज पढ़ चुके थे ऑलमोस्ट। संस्कृत, उसके बाद उर्दू, जो भी लैंग्वेज है वो बहुत अच्छे सम्मान करते थे उनका, क्योंकि सब लोग अपने अपने में बहुत खास थे। लेकिन जैसे कि अभी हमें अगर किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में बात करना है तो अभी अपना कॉमन लैंग्वेज क्या है, नेशनल लैंग्वेज क्या है, वो है अपना हिंदी। तो उसी के तरह तब इंग्लिश वॉज अ कॉमन लैंग्वेज। तो तब कम्युनिकेट करने के लिए बहुत इजी तरीके से समझाने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज कॉमन हुआ करता था। तो फिर अपने बात को पहुंचाने के लिए, समझाने के लिए राजा राम मोहन रॉय ने इंग्लिश को ज्यादा महत्व दिया और कहा कि इंग्लिश ज्यादा इस्तेमाल हो। वैसे दूसरे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर उर्दू कोई बोलता है और बंगाल कोई बोलता है, बंगाली कोई बोलता है, मराठी कोई बोलता है ना, संस्कृत में कोई बोलता है, तो ऐसे जैसे 4 लोग 4 लैंग्वेज बोल रहे हैं तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। तब मतलब तब की बात कर रहा हूँ मैं, ब्रिटिश के टाइम में। तो फिर उसके बाद इसलिए उन्होंने ये तय किया कि क्यों ना इंग्लिश को कॉमन लैंग्वेज बनाया जाए, क्योंकि तब उतना हिंदी क्या था कि हिंदी उतना फैला नहीं था या फिर उतना ब्रॉडली निकला नहीं था बाहर। तब अपने अपने लैंग्वेज ही बोला करते सब लोग अपने अपने स्टेट के। तो फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना इंग्लिश को अप्लाई किया जाए ताकि सब लोग कम्युनिकेट कर सके सोशली एंड दे कैन रिप्लाई और दे कैन कम्युनिकेट इजीली टू ईच अदर, क्वेश्चन कर सके इजीली एंड रिप्लाई कर सके, आंसर दे सके इजीली। तो उन्होंने इंग्लिश को चूज किया। तो पहले मैंने आपको कहा कि वो सारे लैंग्वेज के सम्मान करते थे, लेकिन तब एज अ कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश हुआ करती थी, तो फिर कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश को उन्होंने चूज किया। तो दोस्तों ये था राजा राम मोहन रॉय के ऊपर वीडियो। आपको पसंद आया तो शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाल बटन को दबाइएगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो लेके मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ, तब तक के लिए स्टे ट्यून।